शास्त्रों में लिखा है कि दान करने से, वेदाध्ययन करने से, तप करने से, व्रत करने से भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, शास्त्रों में लिखा है। और एक तरफ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भगवान का तप करने से, भगवान के व्रत करने से, वेदाध्ययन करने से भगवान की भक्ति मिल जाती है। दोनों ही बात शास्त्रों में लिखी। अब कौन सी बात को सच माने, कौन सी को झूठ माने? तो संत समाधान देते हैं कि जहां ये लिखा है कि तप से, तीर्थ से, दान से भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, वहां साधारण भक्ति की बात नहीं की जा रही, वहां भगवान की प्रेमा भक्ति की बात की जा रही है। जो भगवान की प्रेममयी भक्ति है वो इन सब चीजों से नहीं मिलेगी। और जहां लिखा है कि इन सब चीजों से भक्ति मिल जाएगी, वो कर्म और ज्ञान मिश्रित भक्ति है, वो मिल जाएगी। कर्म ज्ञान युक्त जो भक्ति, वो आपको इन सब साधनों से मिल जाएगी। पर जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है वो इन साधनों से नहीं मिलेगी। वो केवल और केवल भगवान का हृदय से भजन करने से प्राप्त होगी। क्योंकि भक्ति हृदय का क्षेत्र है, भक्ति बुद्धि का क्षेत्र नहीं। बुद्धि से भक्ति को समझना नहीं, बुद्धि से भक्ति को समझना ऐसा ही है पत्थर पर घास उगाना। पत्थर हृदय क्या जाने भक्ति क्या होती है। प्रेमा भक्ति वहीं प्रकट होती है जहां बुद्धि न हो, बल्कि वहां हृदय का समावेश हो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ततपरत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का व्याख्या भी भागवत करती है। भागवत कहती है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी हर इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही परम भक्ति का स्वरूप है। अब उन देवी भक्ति की कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वृंदावन धाम में यमुना के किनारे विहरण करते करते पहुंच गए। देखा एक माता रो रही है, बड़ी कष्ट में है। नारद जी से निवेदन किया, भो भो साधु शनम तिष्ठ मत चिंता मपि नाश्रय। रुक गए नारद जी, कहिए देवी क्या समस्या है? ले हमारे दोनों ज्ञान वैराग बेटे बूढ़े, हम जवान हैं, तो ये बात दुनिया को जचती नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। कोई पूछे, परिचय पूछ ले ये कौन है? ले हमारे बेटे। अरे आप तो इतनी सुंदर युवान और बेटे ऐसे बूढ़े, आंख नहीं खुल रही इनकी बुढ़ापे में, हम बड़े लज्जित हो जाते हैं। तो हे नारद जी कुछ करिए। नारद जी ने उनके कान में वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु अनेक प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। देवी भक्ति ने कहा कि हे नारद जी ये तो ठीक है, उपाय तो बाद में बताना, पहले कारण तो बता दो कि ऐसा हुआ कैसे कि वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए। तो श्री नारद जी ने कहा वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। हे देवी भक्ति, ये वृंदावन है, ये वृंदावन की भूमि है। ये वो भूमि है जब धरती का नाश हो गया, सारा ब्रह्मांड मिट गया, और जब श्री वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए तो माता पृथ्वी क्या देखती है कि यहाँ तो मेरे आने से पहले ही हरियाली छाई है, वृक्ष लता पेड़, पेड़ों पर फल लगे, पक्षी चहक रहे, मोर नाच रहे। माता पृथ्वी भौचक्की रह गई, प्रभु अभी तो मैं आई हूँ, यहाँ ये सब प्रकृति इतनी सुंदर कहाँ से आ गई? तो वराह भगवान ने हंस करके कहा देवी ये है श्रीधाम वृंदावन। सारे ब्रह्मांडों का भी अगर नाश हो जाए तो भी इस श्रीधाम वृंदावन का बाल बांका नहीं होता, एक तिनका तक नष्ट नहीं होता। तो सोचो जब तिनका तक नष्ट नहीं होगा तो इस वृंदावन में रहने वाले भले कैसे नष्ट हो सकते हैं। शरीर से रहे न रहे, लेकिन स्वरूप से आज भी वृंदावन के प्रेमी वृंदावन में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है मीरा वृंदावन में नहीं है क्या? बाबा सूर की जो आत्मा है, जो रूह है, जो स्वरूप है, क्या वो आज भी कहीं चंद्र सरोवर में बैठा बैठा भगवान को, श्री श्याम सुंदर को पद नहीं सुनाता होगा? शरीर पंच भौतिक शरीर से नहीं,
पर वो आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। और इसीलिए तो इस ब्रज की रज को इतना मान बनाया जाता है। एक एक कण जो है ना ब्रज की रज का, बड़े बड़े महापुरुष इस रज में समाये हुए, रज बनकर के ब्रज में पड़े, रज बन के इस वृंदावन ब्रज की भूमि में, इस माटी में पड़े हुए। कितने उदाहरण आपको चाहिए। अभी अभी कुछ समय काल के हमारे जो महापुरुष हुए हैं, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, राधा कुंड में सिद्ध बाबा विराजमान रहते, इन सब का चरित्र एक बार कोविड के समय में, जब कोरोना काल में यहाँ कथा आरंभ हुई थी, तब हम सब ने सुना। जितने ब्रज के प्राय सब भक्तों का तो कौन वर्णन कर सकता, पर जो जो ब्रज के भक्त में लिखित है उनकी चर्चा हमने सुनी, कैसे ठाकुर जी, कैसे राधा रानी उन पे कृपा करती हैं। तो ऐसा नहीं सोचें कि देह त्यागने के बाद ब्रज छूट जाएगा। जिसको ब्रज से प्यार होगा वो भूत बन के भी आएगा तो ब्रज में ही आएगा। इसलिए ब्रज की भूतों से भी नहीं डरना। पहली बात तो ब्रज में भूत आते ही नहीं, पता नहीं क्यों। और आपको सारे देवी देवताओं के मंदिरों में भूत खेलते हुए नजर आएंगे, पर कोई बताओ श्री जी के मंदिर में कोई कहे कि हमको भूत चढ़ गए, अगर थोड़ा बहुत वो आता भी है तो कहेंगे अरे भाव में डूब गया बेचारा। कोई हाथ पांव ऐसे फेंकने भी लगे तो अरे राधा रानी ने कृपा, ये कोई कहेगा कि उसके ऊपर कोई देवता चढ़ गया है, कोई देवी चढ़ गई है। बिहारी जी में रोज लोग बावरे होते, पागल होते, पर कोई नहीं कहता भूत। क्यों? क्योंकि जिस पे नंद का पूत चढ़ जाए उस पे भूत चढ़ ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो ये नंद का पूत चढ़ा हुआ है। हम ब्रज वालों को कोई भूत वूत, कई लोग पूछते हैं कि जी आज आप मानते हो नहीं मानते? अरे कैसे नहीं मानेंगे, हमारे भागवत जी का सबसे बड़ा जो विलेन है वो धुंधकारी है। धुंधकारी भूत बन गया और फिर भागवत जी सुनाई और उद्धार हो गया। बेचारा हर कथा में मृत्यु होती है उसकी, हर कथा में उसकी क्या क्या बुरे काम तो सब सुनाए जाते हैं, इसलिए कि भागवत की महिमा देखो। तो भूत नहीं होते ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ हम ब्रज वालों को भूत तो दूर दूर तक भी नहीं छू सकता, क्योंकि हमारे साथ नंद का पूत है, नंद का लाला है, हमारे साथ राधा रानी। प्रेमियों को काहे का भूत चिपटना। कई लोग पूछते हैं जो देवी आती हैं ये, अब देखो मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँ अगर सच्ची देवी आना मालूम है क्या होता है? सच्ची देवी आना ये नहीं कि आप ऐसे ही ऐसे करते रहो। सच्ची देवी आना ये है कि कोई सड़क पर भिखारी भूखा प्यासा पड़ा हो और आपके मन में आए इसको भोजन करा दूं, तो समझना उस करुणा के रूप में देवी आपके भीतर आए, तब देवी भीतर आती है। ऐसे थोड़ी कि कुछों को अगर आ भी जाती हो, पर आजकल तो एक खेल चल गया है। हमारी एक कथा हुई थी छत्तीसगढ़ में, भिलाई के पास। कुछ आप में से गए थे, कुछ नहीं गए थे। वहां सुबह कथा होती थी और शाम को भूत नाटक होता था। मतलब मैं तो नहीं, दूर रुके थे, पर जो सब हैं वीडियो दिखाओ, पूरे पंडाल को भूत चढ़ते थे। मतलब देवी आती थी आती है तो मैं तो क्या कहूँ, सब अपने अपने भाव है, प्रणाम है उसको भी। पर ये याद रखना कि आने का मतलब केवल ऐसा नहीं कि आप बस कुछ कार्य कर दो और आ गए। आने का मतलब सच्चा तब है जब आप कुछ किसी का हित करो, किसी का भला करो, किसी की सेवा करो, तब समझना आप में देवी अब समा गई। तो कहाँ थे? ब्रज में काई को भूत चढ़ ही ना सके। यहाँ कोई मृत्यु उपरांत शरीर त्यागने के बाद भी रहता ब्रज में ही है, छोड़ के नहीं जाता ब्रज धाम को। उसका एहसास आपको होता रहेगा बार बार। आप चले जाओ कुसुम सरोवर गोवर्धन जी में, बैठो कुसुम सरोवर के उस कुंड के पास और उद्धव जी का अनुभव करो। उद्धव जी आज भी यहाँ वृक्ष लता बन के विराजमान है, अनुभव करते नहीं है। वो गिरिराज जी की
दे परिक्रमा दे परिक्रमा, उस परिक्रमा में माफ करना, वो कान पे रखा रहता, कान में वो क्रिकेट की कमेंट्री चलती रहती है। क्या करोगे ऐसी परिक्रमा लगा के? थोड़ा जहाँ राधा कुंड आया, थोड़ा बैठो, वहाँ बैठ करके राधा, भले एक दिन में करो, 2 दिन में करो, आराम से करो, कोई रेस थोड़ी लग रही कि भाग भाग के पूरी करो पूरी करो। राधा कुंड बैठ जाओ, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनको वहाँ बैठ के राधा कृपा कटाक्ष सुनाओ, फिर आगे बढ़ो, श्याम सुंदर को कुछ सुनाओ, कुसुम सरोवर जा करके वहाँ उद्धव जी का अनुभव करो। सब अनुभव करने वाली चीजें, भागने वाली सब चीजें नहीं है, अनुभव वाली चीजें। तो निवेदन करो, हे श्री राधा रानी, हमारा भी शरीर त्याग दें, क्योंकि जाना तो है, एक दिन जाना तो पड़ेगा, जाना है तो ये शरीर इसी ब्रज की रज में मिल करके आपके चरणों में शामिल हो जाए।